दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर सकती है। ये दावा खुद आम आदमी पार्टी कर रही है। पार्टी का दावा है कि ईडी गुरुवार को केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी करेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। इस बीच गुरुवार सुबह से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर हलचल है। वहां पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गुरुवार सुबह से ही आप मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के जुटने का क्रम शुरू हो गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापेमारी की खबरें अफवाहों के अलावा कुछ नहीं है। आज ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि आप नेता जैस्मीन शाह ने कहा है कि उन्हें पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि केजरीवाल के घर रेड होने वाली है। पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना तय है। ईडी कह रही है कि अफवाह है। ईडी कह रही है कि अफवाह है। आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? अभी भी आपकी खबर आपको कहां से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर। और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं। कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के समन पर तीसरी बार भी पेश नहीं होने के बाद माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि ईडी अब केजरीवाल के जवाब का अध्ययन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब दिल्ली सीएम को चौथा समन भेज सकती है। इससे पहले केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और कानून के खिलाफ बताते हुए एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ईडी को भेजे जवाब में उन्होंने एजेंसी से पूछा कि वो स्पष्ट करें कि उन्हें समन एक गवाह के तौर पर भेजा गया है या फिर संदिग्ध के तौर पर। उन्होंने ईडी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि ईडी का समन दुर्भाग्यपूर्ण और एजेंसी खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर की भूमिका निभा रही है। केजरीवाल ने ईडी को कहा कि वो सवालों की लिस्ट भेज दें, वो उनका जवाब दे देंगे। हालांकि ईडी के समन को लेकर आप प्रवक्ता प्रियंका काकर ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिना सबूत के जेल में रखा गया है, बहुत लंबे टाइम तक रखा गया है। अब भी लगातार ऐसी खबर आ रही थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है कि लोकसभा से पहले ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनकी मंशा थी। इससे पहले केजरीवाल ने अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वें नेशनल काउंसिल की बैठक में जेल जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जनता की भलाई के लिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि आपके जो नेता जेल में हैं वो हीरो हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।